Assalamu alaikum, dear students. In this video, we will discuss the topics hydrated solvents, hydrated salts, and we will also talk about the importance of pH in our daily life. ठीक है, तो first of all, we will discuss hydrated salts. देखिए, लेबॉर्ट्री में हम कुछ साल्ट्स को बनाते हैं, तो वो साल्ट्स जो है वो बनते हैं क्रिस्टल फॉर्म में। ठीक है, उन्हीं क्रिस्टल्स में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, उन्हीं क्रिस्टल्स में कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जिन साल्ट्स में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम हाइड्रेटेड साल्ट्स कहेंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम कॉपर सल्फेट साल्ट बनाएंगे लेबॉर्ट्री में, इसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाए। क्रिस्टल्स बनाने के बाद अगर हम कॉपर सल्फेट की फार्मूला देखेंगे, इस साल्ट की अगर हम फार्मूला देखेंगे, तो हर एक मॉलिक्यूल का जो केमिकल फार्मूला होगा उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इस कॉपर साल्ट को हम क्या बोलेंगे? इसे हम हाइड्रेटेड साल्ट बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेंगे। हम लेंगे आयरन सल्फेट। देखिए, अगर हम आयरन सल्फेट लेबॉर्ट्री में बनाएंगे तो क्रिस्टल्स बनेंगे इसके। ठीक है, उन क्रिस्टल्स में 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर आप आयरन सल्फेट को लेंगे, लेबॉर्ट्री में बनाएंगे, इसके क्रिस्टल्स बनेंगे, तो अगर आप इसके केमिकल फार्मूला को देखेंगे तो इसके केमिकल फार्मूला में जो है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। व्हाट आर दीज वाटर मॉलिक्यूल्स? दे आर प्रेजेंट विद इन द क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, तो जब भी क्रिस्टल्स में वाटर प्रेजेंट होगा तो उन क्रिस्टल्स को हम क्या कहेंगे? उन्हें हम हाइड्रेटेड क्रिस्टल्स कहेंगे। और जिस साल्ट के क्रिस्टल्स में ये वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे। तो हाइड्रेटेड साल्ट हम क्या किन को कहेंगे? हम हाइड्रेटेड साल्ट हम उन साल्ट्स को कहेंगे जिनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर में वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उन्हें हम हाइड्रेटेड साल्वेंट्स कहेंगे, साल्ट्स कहेंगे। इसी तरह अगर आप कैल्शियम सल्फेट लेंगे, कैल्शियम सल्फेट को आप लेबॉर्ट्री में बनाएंगे, क्रिस्टल्स बनेंगे। वहाँ पे क्रिस्टल्स को अगर आप क्रिस्टल्स को एनालाइज करेंगे तो हर किसी ये जो कैल्शियम सल्फेट जो होगा, इन ईच मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी प्रेजेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी हाइड्रेटेड सॉलिड है। ठीक है, साल्ट है। इसी तरह अगर आप सोडियम कार्बोनेट लेंगे, सोडियम कार्बोनेट को लेबॉर्ट्री में बनाएंगे तो क्रिस्टल्स बनेंगे इसके। इफ वी एनालाइज द क्रिस्टल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, इन ईच sodium carbonate crystal, in each molecule of sodium carbonate 10 water molecules will be present. तो हम कैसे लिखेंगे इसको? Na2CO3
10 वाटर। इसका मतलब है कि जो हमने क्रिस्टल्स बनाए हैं सोडियम कार्बोनेट के, हर किसी मॉलिक्यूल में, हर किसी सोडियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल में जो है 10 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इन्हें हम इसको भी हम हाइड्रेटेड साल्ट कहेंगे। ठीक है, तो हाइड्रेटेड साल्ट जो होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल जो है दे आर नॉट प्रेजेंट एज फ्री, दे आर नॉट प्रेजेंट एज फ्री। इसका मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ आपको। देखिए, अगर हम कैल्शियम, अगर हम कॉपर सल्फेट साल्ट्स लेंगे, कॉपर सल्फेट साल्ट्स, पांच वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, ठीक है। अगर आप इन क्रिस्टल्स, अगर आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को अगर आप टच करेंगे तो यू डोंट सी दे आर वेट। हाँ, इवन दो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दम, मगर अगर आप कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को टच करेंगे तो वो वेट नहीं होंगे, इवन दो वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन दम। Why they are not wet? Because these water molecules they form the they form part of structure of कॉपर सल्फेट। ये जो कॉपर सल्फेट क्रिस्टल जो होते हैं ना, इसके अंदर ही होते हैं ये वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए हमें ये जो कॉपर सल्फेट साल्ट जो है ये वेट नज़र नहीं आता है। Because these water molecules they are the part of crystal structure of copper sulfate. They don't exist as free water molecules। ठीक है, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो ये हाइड्रेटेड साल्ट्स में प्रेजेंट होते हैं उनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये क्रिस्टल्स को ये परफेक्ट शेप देते हैं। ये क्या देते हैं? ये परफेक्ट शेप देते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स जो क्रिस्टल्स में प्रेजेंट होते हैं ये क्रिस्टल्स को परफेक्ट शेप देते हैं। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये क्या करते हैं? दे प्रोवाइड कलर टू द क्रिस्टल्स, परफेक्ट शेप देते हैं और कलर देते हैं क्रिस्टल्स को। ठीक है, अगर आप कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को लेंगे तो दे आर ब्लू इन कलर। ठीक है, देखिए मैं दिखाता भी आपको। मैं दिखाता भी हूँ। ठीक है, ये हमारे ये जो है हमारे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं। दे आर ब्लू इन कलर। व्हाई दे आर ब्लू इन कलर? because water molecules are present in them. How many water molecules are present in the copper sulfate? 5 water molecules are present in the copper sulfate. Due to these water molecules, the crystals of copper sulfate they are blue in color. ठीक है, इसी तरह अगर आप ये आयरन सल्फेट के क्रिस्टल्स देंगे, देखो दे आर ब्यूटीफुल एंड दे आर green in color. Why they are green in color? Because 7 water molecules are present in the copper sulfate salt, in the iron sulfate salt, and due to these 7 water molecules, these iron sulfate crystals they are green in color. ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं ये इनमें ये हाइड्रेटेड साल्ट्स में उनका काम क्या होता है कि दे गिव परफेक्ट शेप टू द क्रिस्टल्स एंड दे प्रोवाइड कलर टू द क्रिस्टल्स। जैसे कॉपर सल्फेट में हमने देखा उसका ब्लू कलर होता है, वो होता है इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से। आयरन सल्फेट में हमने देखा
उसका ग्रीन कलर है वो भी इन्हीं वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से होता है। ठीक है, तो अगर आप अगर आप कॉपर सल्फेट को अगर आप ये हीटअप करेंगे, ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है ये लूज होते हैं। तो आपके पास क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट बन जाता है और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जब हम हीट करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हाइड्रेटेड साल्ट्स को हीटअप करेंगे तो दे बिकम एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का मतलब ये है कि दे लास्ट द वाटर प्रेजेंट इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो और इनका जब भी इनका इनके जो वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होते हैं ना इन साल्ट्स में, जब ये वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं तो इनकी शेप जो है वो परफेक्ट नहीं रहती है, फिर इर्रेगुलर शेप बन जाती है इनकी, और कलर जो होता है वो भी फेड होता है। ठीक है, तो ये जो हाइड्रेटेड साल्ट जो होते हैं इन्हें हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं हम एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हाइड्रेटेड साल्ट्स को हम इस्तेमाल करते हैं हम एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। डी ए का मतलब है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। कॉपर सल्फेट को आप किसी में डालिए तो किसी लिक्विड में, अगर उसमें वाटर प्रेजेंट होगा उस लिक्विड में, तो उस लिक्विड से ये वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर में खींचेंगे। ठीक है, तो ये तो हुआ, ये तो मैंने आपको बताया है हाइड्रेटेड साल्ट्स के बारे में। हाइड्रेटेड साल्ट्स वो साल्ट्स होते हैं जिनमें वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। ठीक है, कॉपर सल्फेट है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, आयरन सल्फेट है 7 वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो इन्हें हम हाइड्रेटेड साल्ट्स कहेंगे। ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं प्रेजेंट क्रिस्टल्स में, they don't exist as free, they are part of crystal structure of salts। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है दे गिव परफेक्ट शेप एंड परफेक्ट कलर टू द क्रिस्टल्स। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है, हमारा जो स्टोमक होता है, स्टोमक में जो है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है स्टोमक। ठीक है, तो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या फंक्शन है, ये जो है ये हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, और ये हेल्प करता है जो हमारे फूड में जो हम लेते हैं, जो हम कंज्यूम करते हैं, अगर उसमें माइक्रोब्स होंगे तो उन्हें ये किल करता है। ठीक है, अगर हमारे स्टोमक में कभी ये एसिड अगर ज़्यादा होगा तो हमें पेन फील होता है, हमें इरिटेशन फील होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम एंटी एसिड्स लेते हैं, जिसकी वजह से एंटी एसिड्स में क्या होता है, उनमें बेसिस होते हैं, और जब भी हम बेसिस हमारे स्टोमक में जाती है तो वो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है ये जो हमारा जो स्टोमक का जो है इसका पीएच जो होता है वो 1.4 होता है। ठीक है, तो ये पीएच जो है ये मेंटेन रहना चाहिए। अगर ये ज़्यादा गया, अगर ये नीचे गया, अगर ये पीएच नीचे गया, इसका मतलब ये है कि हमारे स्टोमक में ज़्यादा एसिड रिलीज़ हो जाएगा। रिलीज़ होने के बाद हमें पेन फील होगा, इरिटेशन फील होगा, तो हमें एंटी एसिड्स फिर लेना पड़ेगा। तो हमारे स्टोमक में जो है ये 1.4 पीएच मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है,
दूसरा जो इम्पोर्टेंस है ये पीएच का हमारे हमारे लाइफ में, वो क्या है कि अगर हमारे मुंह में पीएच मेंटेन नहीं रहता है तो उसे क्या होता है, उसे टूथ डिके हो जाता है, दांत जो है वो खराब हो जाते हैं, टूथ डिके हो जाता है, टूथ डिके। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई शुगर फूड लेंगे तो हमारे मुंह में जो है एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से हमारे दांत जो है वो ख़राब होते हैं। इसीलिए कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि शुगर जो है दे आर नॉट गुड फॉर द टीथ। क्यों वो टीथ के लिए अच्छे नहीं होते हैं? क्योंकि शुगर, जब भी हम शुगर लेते हैं तो हमारे मुंह में जो है वहाँ पे एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, उन एसिड्स की वजह से जो है हमारे दांत खराब हो जाते हैं। ठीक है, ये तो ह्यूमन बीइंग्स की बात है। हमने स्टोमक की बात की है और हमने बात की है ये टूथ डिके की। और हमारा जो ब्लड होता है, ब्लड जो होता है हमारा, वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। तो अगर उसमें भी पीएच अगर उसका भी डिस्टर्ब हो जाए ब्लड का, तो हमें बहुत सारे बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, अब पीएच के क्या इम्पोर्टेंस है प्लांट्स के लिए? देखिए, हम जो ज़मीन में प्लांट्स को ग्रो करते हैं, अगर ज़मीन का पीएच ज़्यादा होगा तो बेसिक ज़मीन जो है, सॉइल जो है वो बेसिक बन जाएगी। अगर उसका पीएच कम हो जाएगा तो एसिडिक बन जाएगी, तो जिसकी वजह से जो है प्लांट्स जो है ग्रो नहीं करेंगे। तो टू ग्रो द प्लांट्स इन द सॉइल देयर मस्ट बी बैलेंस्ड पीएच। ठीक है, हाँ। तो अगर कभी एसिडिक अगर हमारे पास कभी कभार हम क्या करते हैं, हम फार्मर्स को बोलते हैं कि हम सॉइल टेस्ट करवाइए। सॉइल टेस्ट से हम क्या देखते हैं, हम सॉइल की एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करते हैं। तो अगर सॉइल एसिडिक होगा तो हम फार्मर्स को बोलते हैं कि इसमें उसे आप बेसिस ऐड कीजिए, ताकि उसका पीएच जो है वो बैलेंस्ड मेंटेन रहे। ठीक है, इसी तरह जो है पीएच जो है, बैलेंस्ड पीएच इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स। ठीक है, बैलेंस्ड पीएच। अगर वाटर बॉडीज में एसिडिक रेन पड़ेगा, तो एसिडिक रेन पड़ने के बाद क्या होगा कि वाटर में क्या होगा कि उसमें पीएच जो है वो एसिडिक हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा, है ना। तो पीएच कम होने की वजह से जो है उसमें जो वाटर में जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है वो सब मर जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो कुछ एनिमल्स जो है या प्लांट्स जो है, दे यूज एसिडिक सॉल्यूशंस एज देयर डिफेंसिव टूल्स। ठीक है, तो वो जो आंट होती है ना, हमारे घरों में जो आंट्स होते हैं, तो अगर वो हमें बाइट करती है तो वो हमारे बॉडी में फार्मिक एसिड को इंजेक्ट करते हैं, जिससे हमें पेन फील होता है। और हमें जो है उस वक्त क्या करना चाहिए, किसी बेस को लाना चाहिए और अपने स्किन पे जो है रब करना चाहिए, ताकि वो बेस जो है वो एसिड को न्यूट्रलाइज करे। ठीक है, इसी तरह ये जो होनी बीज होते हैं, अगर वो हमें बाइट करती है तो वो क्या करते हैं, बाइट करने के दौरान वो एसिडिक सॉल्यूशन हमारे बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन फील होता है। ठीक है, इसी तरह नेटली एक प्लांट होता है, नेटली, ये फॉरेस्ट्स में होता है नेटली। तो अगर आप इसके लीव्स को अगर आप टच करेंगे तो वो लीव्स जो है आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं फार्मिक एसिड, तो वही पेन होगा। तो पेन को दूर करने के लिए कोई बेस को रब करना पड़ता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे देखा कि एक बैलेंस्ड पीएच जो है बहुत ही ज़रूरी है हमारे
हमारे ये हमारी दुनिया में जो है ये जो है एक बैलेंस्ड पीएच जो है रहना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट this hydrated salts, and this was all about pH, importance of pH in our daily life. Thank you very much.